अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम बेसिकली तीन मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। रिग्रेशन और उसके बाद फिर हम कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर फाइनली कर्व फिटिंग। अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रिग्रेशन है क्या। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा स्टार्ट में लिखा हुआ है कि यानी रिलेशन बेसिकली एक रिलेशनशिप है, यानी कोई दो क्वांटिटीज के दरमियान कितना रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पे गाल्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उसने एनालाइज क्या किया था कि टॉल पेरेंट्स के टॉल चिल्ड्रन होते हैं, शॉर्ट पेरेंट्स के शॉर्ट चिल्ड्रन होते हैं और उसके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें तो फर्दर इसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा गई थी, रिग्रेशन इज यूज्ड क्वाइट डिफरेंट सेंस। आजकल यूज जो होता है यानी डिपेंड आजकल जो यूज होता है उसमें क्या है कि इट इन्वेस्टिगेट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल कन्वेंशनली कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाम देते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी एक रैंडम वेरिएबल होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो फिक्स्ड वैल्यूज उसकी होती हैं। अब अगर हम देखेंगे इसके फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो वो क्या क्या हो सकती हैं। ये सिंपल उसको टेक्निकल फॉर्म में लिखा गया है कि रिग्रेशन है क्या। अब इसको फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी रैंडम वेरिएबल, उसमें दूसरे की फिक्स वैल्यूज होंगी। रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको इज कॉल्ड रिग्रेशन रिलेशन। अब रिग्रेशन रिलेशन फिर फर्दर क्या टाइप्स हैं। व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल या टू वेरिएबल रिग्रेशन, जब हम एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। जब डिपेंडेंट सिमिलरली इसी तरह से अगर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए स्टडी करें उसको हम कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन का नाम देंगे। अगर डिपेंडेंस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहेंगे कि लीनियर रिग्रेशन, अदरवाइज हम उसको कहेंगे कर्वी लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन स्टडी में it is relevant to note that in regression study a variable whose variation we try to explain is a dependent variable while the independent variable यानी जिसको हम वेरिएशन देना चाह रहे हैं वो क्या होगी, बेसिक वो वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट, और जो दूसरा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब हम इसमें फर्दर देखते हैं कि हमारा जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। We assume the linear relationship between dependent variable yi and the value xi of the regressor। ये आपके पास इस फॉर्म में बेसिक जनरल रिलेशन y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। और वाई आई अब बेसिकली क्या है, कोई रैंडमली पॉपुलेशन से आपने वैल्यूज डाउन की हैं। एक्स आई आपके पास प्री डिटर्मिनेंट वैल्यूज हैं या फिक्स्ड उसको हम कहते हैं, और एप्सिलॉन आई बेसिकली क्या है कि एरर कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसके ये फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अल्फा क्या अल्फा इज द इंटरसेप्ट एंड स्लोप, बीटा इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हियर आर गिवन सम प्रॉपर्टीज, यानी कि एरर टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वेरिएंस या मीन की वैल्यू क्या हो सकती है, और इसी तरह एरर टर्म इंडिपेंडेंट एक दूसरे से होती हैं। इसी तरह कि एरर टर्म और जो एक्स की वैल्यूज हैं वो वो भी एक दूसरे पे से इंडिपेंडेंट होती हैं, और ई आईज बेसिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अब ये आपके पास जनरल फॉर्म है कि मीन आपके पास इस फॉर्म में होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और वेरिएंस आपके पास है सिग्मा स्क्वायर। तो मीन की जनरल फॉर्म है कि अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अब हम इसमें देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी लीस्ट स्क्वायर्स का यूज़ करते हुए हम लीनियर रिग्रेशन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हाउ वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दैट। अब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर consisting of determining the values of unknown parameters that will minimize the sum of squares of error। अब वो यानी बेसिकली हम
कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये जो उसकी सिंपल थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स में हम स्टडी करते हैं। अब नाउ कम टू द, इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए बेसिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब ये आपके पास फाइनल यू कैन से रिलेशन बन गया। आपके पास दो इक्वेशन बनी, एक सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई, और दूसरी क्या है कि सिग्मा एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स। यानी आपके पास दो इक्वेशन है, इसमें दो ही वेरिएबल हैं, ए दो ही अननोन्स हैं, ए इसमें भी ए और बी और इसमें भी ए और बी। जैसे आप जनरल दो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, उसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। ये एक्स आई की वैल्यू और एक्स आई वाई आई की वैल्यू ये कोएफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। तो बाकी हम इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इन दोनों को सॉल्व करने के दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के दो बेसिक मेथड हैं। एक है कि डायरेक्ट एलिमिनेशन, यानी एक से वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट करेंगे तो फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू फिर हम दूसरे फर्दर बैक पुट करेंगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती हैं। इस तरह से भी, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई, आपने साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन से पुट किया। इसी तरह दो इक्वेशन हैं, दो ही अननोन्स हैं, तो आप इसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपने पढ़ा था क्रैमर रूल, वही क्रैमर रूल हम यूज़ करेंगे। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट की तो वो भी एज इट इज़ वही वैल्यूज़ आ गई। अब हम ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। नाउ विल कम टू द एग्जांपल कि एग्जांपल हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल 10.1 है कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉलोइंग डेटा। आपके पास x और y डेटा मौजूद है। अब आपको पता है कि उसकी जनरल फॉर्म a प्लस बी एक्स होती है, और टू नॉर्मल इक्वेशन आपके पास ये वाली हैं जिनको हमने अभी सॉल्व किया था कि दो मेथड्स हैं उनके, कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स और वाई तो आपके पास गिवन है, यानी एक्स और वाई, तो आप उनको ऐड करके सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने कैलकुलेट किया करना है एक्स वाई और एक्स के सिग्मा एक्स के, तो क्या करेंगे, पहले एक्स वाई आर कैलकुलेट करेंगे और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर इन सबको ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। ये आपके पास आ गया सिग्मा एक्स वाई, ये आपके पास आ गई वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स। आप सारी वैल्यूज वो इन्हीं दो इक्वेशंस में पुट करनी है बेसिकली आपने। तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास सिग्मा एक्स ओवर एन होती है, वो 102.9 ये आ जाएगी। वाई बार की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपने ए और बी की जो जनरल वैल्यूज हैं उसमें वैल्यूज पुट करें। बी की जो डिराइव की हुई वैल्यू है, जनरल फॉर्म है, वो ये है, इसमें वैल्यूज पुट करें। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ये आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, सिग्मा वाई की वैल्यू ये वाली है। इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली होगी, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स ये है उसका होल स्क्वायर 102 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या होती है, वाई बार माइनस बी एक्स बार के इक्वल भी है, ये सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1.47। तो आपके पास बेसिकली आपके पास रिग्रेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, इसको हम कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो नाउ मूव्स टू आर द, अब इसमें कुछ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। इसकी क्या कुछ, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार से पास करती है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, सम करेंगे ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह स्क्वायर्स का सम करेंगे तो मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह ऑब्टेन फ्रॉम अ रैंडम वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल उसमें ए और बी हम पुट करेंगे तो वो एग्जैक्टली फिट होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट, इसके लिए आप जस्ट ये फार्मूला रिमाइंड करें और फिर हम उसको एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे तो यू विल नो। अब आपके पास यानी आपका जो फार्मूला है कि स्टैंडर्ड द डिग्री ऑफ scatteredness of the observed values of regression line is measured by
what is called standard deviation of regression or the standard error of estimate of y on x. For example, population data के लिए standard deviation that measures the variation of observations about the true regression line alpha plus beta x, उसको हम सिग्मा वाई एक्स से डिनोट करते हैं, वाई ऑन एक्स यानी रिग्रेशन स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ये आपके पास ये फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सैम्पल डाटा के लिए आप उसको इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सैम्पल डाटा के लिए आपके पास उसका फार्मूला आ गया, आपने जस्ट वही फाइंड आउट करना है। तो हाँ, अब आप फार्मूलाज में ये जो आपके पास है इनमें वैल्यूज पुट करें। ये उसी तरह से आपने वाई कैप निकालिए, वाई माइनस वाई कैप, वाई माइनस वाई कैप स्क्वायर। ये डाटा आपके पास वही एग्जांपल की फॉर्म में गिवन है। आप फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, यू विल हैव द, यानी सैम्पल की फॉर्म में है तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यू विल हैव द आंसर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पे आते हैं, कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली क्या है? कोरिलेशन एक है कि आप कोई दो चीज़ें हैं वो आपस में किस तरह से कितनी कोरिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों चीज़ एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो इसको हम कहते हैं कि कोरिलेशन को कहते हैं कि डायरेक्ट या पॉजिटिव। अगर एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है या फर्स्ट के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि कॉमन एग्जांपल इसकी क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीज। तो फिर आप क्या कहेंगे कि कोरिलेशन इसमें क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो लेंथ ऑफ आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी आयरन को लेंथ अगर हम टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करेंगे तो उसकी इंक्रीज होती है, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव। अब इसके जो जनरल फार्मूला है इसमें हम बेसिकली आर कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन में। आर का जनरल फार्मूला ये है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। और इसी तरह अल्टरनेटिव फार्मूला अगर हम देखें तो आपके पास इस फॉर्म में भी अल्टरनेटिव फार्मूला है आर का। जो एग्जांपल में देखेंगे कि जो एग्जांपल में जो बेस्ट फिट होता होगा वो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हम फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एग्जांपल है कि कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स की वैल्यूज गिवन है, वाई की वैल्यूज गिवन है। अब आपने वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अब आप यहाँ पे देखें कि एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार, यानी बार इसमें एक्स बार और वाई बार काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो एक्स बार वाई बार कहाँ से है? एक्स बार की वैल्यू सिग्मा एक्स ओवर एन है, यानी एक्स की वैल्यूज़ को सम करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। वाई की वैल्यूज़ को सम करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ आ गई। तो आपने आर वाले फार्मूले में पुट की तो आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू आ गई कि कितनी आपस में कोरिलेट कर रहे हैं दोनों टर्म्स। इसी तरह आप इसके जो आर का दूसरा फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी हो तो उसके लिए आप इस तरह से टेबल बना के, ये वाला टेबल बना के और फिर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और अगेन दोनों फार्मूला से आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पे 0.8 आ रहा है और यहाँ पे 0.8 ही आंसर आ रहा है। अब फर्दर इसमें देखते हैं कि क्या है कि कोरिलेशन एंड कॉजेशन। यानी कोरिलेशन तो बेसिकली आप स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी दो टर्मिनोलॉजीज हैं या कोई भी दो फिनोमेना हैं वो आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं। बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोरिलेशन यानी टर्मिनोलॉजीज या आपस में वो रिलेशन बेसिकली हम स्टडी करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन कोरिलेशन जो फार्मूला में हम कुछ ना कुछ चीज़ें शो हो जाती हैं, यानी कैलकुलेशंस में हमें लगता है कि वो जो आपके पास चीज़ें हैं फिनोमेनाज हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली रिलेट नहीं कर रहे होते। अब इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि जो वेरिएबल अनरिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ बनानाज और डेथ रेट ऑफ कैंसर इन अ सिटी, ये बाज़ार इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है लेकिन इनमें कुछ अननोन वेरिएबल्स ऐसे आ जाते हैं जैसे सिटी की पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हमें अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हमें लगता है कि इसमें कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है। तो इस वजह से हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम
जिसकी कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपस में वाकई ही रिलेट होने चाहिए। अब आर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इस वो सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह उसकी इसकी जो वैल्यू -1 और 1 के दरमियान इंक्लूसिव यानी -1 और 1 इंक्लूड कर रहे हैं और उन दोनों के दरमियान लाई कर रही है, और ये ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। अब इसमें फर्दर हम देखते हैं कि अब कोई ग्रुप फॉर्म में अगर आपके पास डाटा मौजूद हो तो उसके लिए अगर आपने कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आप आर का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आर का ये वाला फार्मूला में जस्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स आई है, वाई आई है, उनके समेशंस हैं, और एक्स आई स्क्वेयर वाई आई स्क्वेयर सिंपल आप उसका टेबल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये आपकी एग्जांपल है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अगर आपके पास ये टेबल गिवन है तो आप यहाँ से दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, म्यू और यू और वी। यू और वी किस फॉर्म में आएंगे, यू बेसिकली एक्स -64.5/10 यानी मिडल वाली वैल्यूज, उसका मिडल यानी मिडल वाली ये दो वैल्यूज बननी है तो यू की फॉर्म में ये वाली टर्म आ जाएगी, इनका मिडल, और वी के फॉर्म में इसका मिडल आ जाएगा यानी 64.74.5, और ये आपके पास बाकी टोटल आ जाएंगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वही एफ आई वाई यानी फ्रीक्वेंसी का और बाकी जो जो टर्म्स हमें चाहिए उनका हम एक टेबल बना लेंगे। ये आपके पास टेबल बन गया। टेबल्स की फॉर्म में फिर आप यानी एफ आई एफ जे यू जे स्क्वेयर और ये सारी की सारी वैल्यू जो फार्मूला में यूज़ हो रही है वो हम टेबल्स की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे और फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, यू विल हैव द आंसर 0.77। नेक्स्ट आपके पास है कि कर्व फिटिंग का फिनोमेना क्या होता है और हम किस तरह से कर्व्स को फिट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है। हम इसमें जस्ट बेसिक स्टेप्स बेसिक कुछ कर्व फिटिंग मॉडल देखेंगे, हम फर्दर इसमें हायर डिटेल्स में नहीं जाते। यहाँ पे कर्व फिटिंग वाले इसमें टॉपिक में यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल जस्ट इंट्रोडक्शन गिवन है कि कर्व फिटिंग क्या क्या है और उसमें क्या क्या प्रोसीजर, यानी उसमें बेसिकली कौन कौन से अप्रॉक्सीमेशन यानी स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, पैराबोला, सेकंड डिग्री, पैराबोला, थर्ड डिग्री, एक्सपोनेंशियल कर्व, ज्योमेट्रिक कर्व, हाइपरबोला और बहुत सारे और प्रोसीजर हैं। इस बुक में आपके पास काफ़ी सारे गिवन है, लेकिन हम बेसिक्स की जस्ट बात करेंगे। ये आप जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन गिवन है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि हम स्ट्रेट लाइन फिट करना हो तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y = a+bx। अब इसमें वैल्यूज़ अगर हमने फिट करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे s की वैल्यू डिफाइन है। उसी तरह से अगर ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है कि आप इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। पार्शियल डेरिवेटिव यानी s की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू a हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू b डेरिवेटिव ले रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से a और b की वैल्यूज़ आ गई। यही a और b की वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं कर्व फिटिंग के लिए। अब इसमें हम एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से कर्व फिट किए हैं। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल ये डाटा गिवन है, x की वैल्यूज़ है, y की वैल्यूज़ है, तो आपने क्या करना है कि फाइंड अ स्ट्रेट लाइन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फॉलोइंग डाटा, आल्सो फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। तो सबसे पहले उसी तरह से जो नॉर्मल इक्वेशंस जो आपने पहले ऑलरेडी भी लिखी थी वो आपने नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी है, फिर आपने इनमें जो जो वैल्यूज यूज़ हो रही हैं वो वैल्यूज़ आपने टेबल्स की फॉर्म से कैलकुलेट कर लें, वो फिर आपने दोनों वैल्यूज में पुट करें। ये आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। a और b की वैल्यूज़ जो आई हैं तो वो उनकी मदद से y = a+bx वाली फार्मूला में वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई सिंपल। आपने रेजिडुअल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। रेजिडुअल की वैल्यूज s की वैल्यूज बेसिकली रेजिडुअल्स वाली वैल्यूज होती हैं। s वाली इक्वेशन में यानी वाई आई है, a है, bx² इसमें वैल्यूज पुट की टेबल्स की मदद से तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, दिस इज 1.5, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। अब अगर ये तो था अगर सिंगल इक्वेशन की फॉर्म स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, अगर हमने सेकंड डिग्री पैराबोला में अगर हमने इक्वेशन अप्रॉक्सीमेट करना है तो फिर क्या होगा, उसकी जनरल फॉर्म होती है y = a+bx + cx²। अब सेम उसी तरह से s के यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू बनेगी।
ये आपके पास एस की वैल्यू है। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास अगेन उसी तरह से इक्वेशंस बनेंगी। यानी ये 3 इक्वेशंस बन गई, इसमें 3 ही अननोन हैं। सिग्मा ये वाली इसमें ए बी और सी, इसमें भी ए बी और सी, इसमें भी, यानी 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स हैं। इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास उसी वही डाटा इस तरह एक्स की वैल्यूज गिवन है, वाई की वैल्यूज गिवन है, आपने सेकंड डिग्री पैराबोला की मदद से इसको फिट करना है, उसमें कर्व फिट करनी है। तो फिर क्या होगा, इसमें जो जो अननोन्स हैं वो टेबल्स की मदद से आप कैलकुलेट करके फिर इन तीनों इक्वेशंस में पुट करें। जस्ट ए और बी और सी आपके पास बच जाएंगे। तीनों इक्वेशन पुट की तो ये आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। जस्ट ए बी सी अननोन्स बच गए और 3 इक्वेशन, टोटल 3 अननोन्स है। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपके पास ए बी और सी की ये वैल्यूज आ गई। ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकंड डिग्री पैराबोला की उसमें पुट की और आपके पास यू विल हैव द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन। और सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, रिग्रेशन के बारे में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद कोरिलेशन और ये थर्ड टॉपिक था, दिस इज आवर कर्व फिटिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।